ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इस तरह आया कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे करियर कंसल्टेशंस के ऊपर सेशंस दिए हैं कि नबील भाई हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, हमारा ग्रेड नहीं बढ़ रहा, तो हम सैलरी को बढ़ाने के लिए क्या करें। और जब मेरी लोगों से बात हुई थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि करियर के किस लेवल के ऊपर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने अपना एक सॉलिड करियर बिल्ड करना है तो वो किस तरह बिल्ड होता है, उसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं और आपको ईच अगले लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। गौर से समझिएगा जरा ये बात। ये है आपका करियर स्टार्ट हुआ है अभी 0 to 4 years का आपको एक्सपीरियंस है। जब आपका करियर स्टार्ट होता है 0 से 4 साल के अंदर आपने क्या करना चाहिए, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसमें रगड़ा आएगा, बैड बॉसेस आएंगे, रिस्पेक्ट नहीं होगी क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, कंपनी में काम कैसे किया जाता है। तो 0 to 4 साल को मैं रगड़े का टाइम कहता हूं। यहां पे सिर्फ आपने लाइफ का रगड़ा एंजॉय करना है, चीजों की जो बेसिक्स है उसको अंडरस्टैंड करना है। भले आप किसी भी फील्ड के बंदे हो, ब्रांड, मार्केटिंग, एचआर, सप्लाई चेन, आईटी, इंजीनियरिंग, कुछ किसी भी फील्ड के बंदे हो, पहले 4 साल जो होते हैं वो रगड़े के साल होते हैं। कोई आपने कुछ नहीं करना, कोई नई सर्टिफिकेशन नहीं लेनी, कोई एजुकेशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। कोशिश करें कि पहले 4 साल के अंदर आप एटलीस्ट 2 कंपनीज में काम कर लें। एक कंपनी को जहां आपने ज्वाइन किया, साल 2 साल वहां पे काम करें, फिर एक डिफरेंट एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप किसी और जगह पे चले जाएं। तो ये पहला जो ये वाला जो टाइम है, ये मैं सिंपल सा लिखूंगा, ये रगड़े का टाइम है, रगड़ा। ठीक है। उसके बाद आता है एक दूसरा टाइम आता है जो होता है 5 to 8 years का, 5 से 8 साल का। ये आपका करियर का स्टार्ट है। ये वो टाइम है जहां पे आपको जूनियर मैनेजमेंट पे जाना होता है। जूनियर मैनेजमेंट, यहां से यहां आने के लिए आपने क्या करना है, 2 अलग अलग कंपनीज में आपने काम कर लिया, आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, काम कैसे होता है। अब आप यहां पे आ गए जूनियर मैनेजमेंट के अंदर। आपको सरवाइव करने के लिए, ये यहां पे एक्सेल करने के लिए और अगले लेवल पे जाने के लिए जूनियर मैनेजमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहां पे आपने करनी है सर्टिफिकेशंस, डिग्री। क्यों करनी है यहां पे, क्योंकि यहां पे अब आपको आइडिया हो गया है 3 से 4 साल काम करने के बाद डिफरेंट कंपनीज के अंदर कि मुझे अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जिंदगी में आगे जाने के लिए कौन सी सर्टिफिकेट हेल्प करेगा, कौन सी डिग्री हेल्प करेगी। तो जब आप 5 से 8 साल के बीच में आप होते हैं तब आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, तब आप डिग्रीज की तरफ जाएं। दैट्स इट। ये आपका जूनियर मैनेजमेंट का लेवल हो गया। ये कौन सा लेवल होता है, जहां पे आप सुपरवाइजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। ठीक है। ये जूनियर मैनेजमेंट के लिए आपके ये टारगेट्स होने चाहिए कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, 4 से 5 साल 6 साल के बाद बंदे को सुपरवाइजर बनना चाहिए या असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे आ जाना चाहिए। और इस जगह पे, इन जगहों पे आने के लिए क्या चीज सपोर्ट करेगी, आपको सर्टिफिकेशंस लेने हैं, आपको डिग्री लेनी है। अगर अच्छी डिग्री है कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर अच्छी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर्स किया हुआ है, कोई डबल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कोई सर्टिफिकेशन आपको लगता है कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सर्टिफिकेशन लेना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है 5 to 8 years के बाद 9 to 15 years। इसको हम कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर हम बनते हैं, क्या बनते हैं हम लोग, मैनेजर। यहां पे हम लोग बन जाते हैं मैनेजर। ये लेवल मींस कि बंदे को, अगर एक बंदा प्रॉपर कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करे तो 9 से 10वें साल तक उस बंदे को कम से कम मैनेजर बन जाना चाहिए। यहां से यहां आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब यहां पे आपने सर्टिफिकेशन नहीं लेनी है, यहां पे आपने डिग्री नहीं लेनी है। बिकॉज जब बंदे को 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके बाद कंपनीज को यह पता होता है कि बंदे को यहां पे काम आता है। तो आपने, अब आप अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर आगे नहीं जा सकते। ठीक है। अब तो एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। यहां पे काम नहीं आता था, यहां पे काम आ गया। 8 9 साल का एक्सपीरियंस एक टॉप का एक्सपीरियंस होता है, उसका मतलब है कंपनी को पता है आपको काम आ गया। ठीक है। अब 9 to 15 years में क्या करना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वाला एरिया है, लोगों को नहीं पता अब हमने यहां पे आगे क्या करना है। यहां पे क्या चीज चाहिए, ग्रूमिंग, एक्सपोजर,
मैं सारी चीजें लिख नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये सारा स्किल सेट चाहिए। क्योंकि जब आप मैनेजर बन गए, इट मींस यू विल बी मैनेजिंग योर ओन टीम। दैट मीन्स आपको टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपकी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, आपको मीटिंग्स में ना सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना है बल्कि अपनी पूरी टीम को प्रेजेंट करना है। तो आपका कम्युनिकेशन का वो लेवल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। एक्सपोजर क्या चीज होती है? दुनिया में 2-4 कंट्रीज आपने यहां पे घूम लेनी है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको दुनिया का पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। और एक और चीज मैं भूल के बताना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 9 से 15 साल के बीच में आने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं पहले 1,000 रुपए की शर्ट पहन रहा था और अब मैं 4,000 रुपए की शर्ट पहन रहा हूं, तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है, ये मेरी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और ये इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे मिडिल मैनेजमेंट से 15 साल के बाद सीनियर मैनेजमेंट के अंदर जाना है, तो मुझे अपनी ग्रूमिंग, एक्सपोजर, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स और इन तमाम चीजों के ऊपर मुझे काम करना होगा, तब जाके मैं अगले लेवल पे जाऊंगा। तो लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं, उनको 14-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, मुझसे कह रहे होते हैं नबील भाई मैं एक सर्टिफिकेट ले लूं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप 2 महीने का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपकी नॉलेज में क्या इजाफा होगा और कंपनी को ये क्या इंडिकेशन जाएगी कि आप 2 महीने के सर्टिफिकेशन के बाद उनके लिए क्या कर सकते हैं जाके। रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है आपकी नॉलेज की। 8-9 साल जब बंदा एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम कर लेता है, चाहे वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ब्रांड, उनको पता है कि आपको काम आता है। यहां पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। यहां पे अब टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कंपनी ने अब आपको लीडरशिप रोल्स देने हैं। जो बंदे यहां पे सही तरह काम नहीं करते वो यहां पे नहीं पहुंच पाते आपने, और जो यहां सही काम नहीं करते वो यहां नहीं पहुंच पाते। आपने देखा होगा लोग 15 साल के बाद सुपरवाइजर्स बनते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यहां पे जो रगड़ा लेना था वो नहीं लिया, जो यहां पे सर्टिफिकेशन डिग्री लेनी थी वो नहीं ली, जो यहां पे आके एक्सपोजर चाहिए था, ग्रूमिंग चाहिए था, दुनिया घूमनी थी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर मुझसे 9 to 15 की के एक्सपीरियंस है और मुझसे सेशन लेता है और मुझसे बोलता है कि नबील भाई मुझे अब क्या करना चाहिए अगले लेवल पे जाने के लिए, तो मैं उसको यहां कहता हूं कि यहां पे आपको अपना घर चेंज करना चाहिए, अपनी गाड़ी चेंज करनी चाहिए, अपनी किटिंग चेंज करनी चाहिए। अगर आप बाल कटवाते हैं एक 50 दिरहम्स वाले और 20 दिरहम वाले बंदे से, तो 100 और 200 दिरहम पे जाना चाहिए। तो वो बड़ा हैरान रह जाता है, कह रहा है नबील भाई व्हाट दीस थिंग्स हैव टू डू विद अदर स्टफ, जो मैं पूछ रहा हूं जाके। हमें तो बचपन से ये बताया गया कि हमें कोई डिग्री चाहिए, नहीं, यहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि ये स्टेज आपको आगे जाके सीनियर मैनेजमेंट पे लेके जाएगी, विच मीन्स 16+ ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स तक ये आपका पार्ट है सीनियर मैनेजमेंट का। मतलब 16 साल के अंदर आपको सीनियर मैनेजमेंट पे चले जाना चाहिए, विच इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई सीनियर लेवल की पोजीशन पे। यहां पे क्या होता है, यही चीज ट्रिकल डाउन होती है बट प्रीमियम स्टाइल के अंदर। अभी आपने यहां से सिर्फ घर चेंज किया था, अब आपको यहां पे गाड़ी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू चाहिए, यहां पे आपको घर एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर चाहिए, अच्छी लोकेशन के अंदर चाहिए। आपने यहां पे 8-10 कंट्रीज घूम चुके हो, क्यों? क्योंकि जब आप सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे, यू विल बी इंटरैक्टिंग विद सीईओज, रीजनल डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, और अगर बाकी कंपनीज के सीईओ से आप मिल होंगे। और अगर यहां पे सिर्फ बातें चलती हैं, यहां पे नॉलेज नहीं देखी जाती आपकी। उनको पता है 15 साल का एक्सपीरियंस है, बंदे को नॉलेज है, बंदे ने 5 कंपनीज में काम किया है, उसको नॉलेज है। यहां पे सिर्फ बातें देखी जाती हैं, आपको बातें करना आना चाहिए। जब मैं इस लेवल पे जाके जब मैं बैठता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, तो मुझसे हम बिजनेस की कन्वर्सेशन के दौरान कभी बिजनेस लंच पे जाता हूं ज्यादा, तो बातें हो रही होती है, नबील यार वो इस्तांबुल के अंदर वो फलाना स्टेक खाया है, यार कैलिफोर्निया के अंदर उस वाले रेस्टोरेंट गए हो। अगर आपने ये सब चीजें नहीं की हुई तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो सीनियर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ये है, आपने ग्रूमिंग, एक्सपोजर, लीडरशिप, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस के प्रीमियम लेवल के ऊपर जाना है, हर चीज को प्रीमियमाइज कर देना है। विच मीन्स कि अगर आप 200 दिरहम की शर्ट पहनते थे तो अब आपको 500 दिरहम की शर्ट पहननी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट। याद रखिएगा ये वर्ड, यहां पे इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट। आपको लोग परसीव कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वैल्यू दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और उसके बाद 22 ईयर्स के बाद आप जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर। 20
3+ ईयर्स के अंदर, और यहां पे आप जाके क्या बनते हैं, सीईओ बनते हैं, ऐसे मतलब रीजनल डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, यहां पे आप जाते हैं। और यहां के बाद फिर आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो आपने सीखा होता है वो आप पीछे सीख चुके होते हैं। ये सिर्फ बंदा बस चीजों की यहां तक आके ना 23 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना आपने ना कोई सर्टिफिकेशन लेनी है, ना आपने कोई क्वालिफिकेशन लेनी है, ना आपने कुछ करना है, ना कोई कोर्सेज करना है। हाँ, बंदे को वैसे दिल चाहता है बंदा कर ले, लोग कोर्सेज यहां पे भी करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा लंदन बिजनेस स्कूल चलेगा, इंसियाद चलेगा, हार्वर्ड बिजनेस इक्वेशन से कर लिया, वो यहां पे लोग करते हैं। जब वो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं और सीनियर मैनेजमेंट जब उनको टॉप मैनेजमेंट के अंदर जाना होता है, फिर यहां पे वो वाले कोर्सेज करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यहां पे स्टक है, ये नहीं पहुंच पाए, यहां नहीं पहुंच पाए, यहां नहीं पहुंच पाए। तो आप में जितने भी लोग हैं, अगर अभी आप यहां पे हैं, ये रगड़े का टाइम है। एंजॉय दिस। ये टेंशन का टाइम नहीं है कि मेरा क्या होगा। आप जितनी भी जान मार लें, आप 15 लाख पे नहीं पहुंच सकते, आप 5 लाख पे नहीं पहुंच सकते, टाइम लगेगा। ये रगड़े का टाइम, एंजॉय करें इसको, ठीक है। कोशिश करें, अगर किसी टॉप की कंपनी में है तो वहां पे स्टे करें, नहीं है तो उसको आगे कर लें, मतलब 2 डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम करें। यहां की बात करूं, यहां पे जाए, फिर 2-4 साल में आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ एनी अदर सर्टिफिकेट और एजुकेशन कैन कॉम्प्लीमेंट और फर्दर सपोर्ट माई एक्सपीरियंस। यहां पे कोई सर्टिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस ले जो आपको यहां जाने में मदद करेगा, आपको अगले लेवल प्रमोट कर दिया जाएगा। जब आप मिडिल मैनेजमेंट के अंदर जाएं, जहां पे मैनेजर बनेंगे, यहां पे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर था, अगले लेवल जाने के लिए यहां पे फिर अपनी ग्रूमिंग पे खर्चा करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे खर्चा करना है, गाड़ी पे खर्चा करना है, टीम बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना है, लीडरशिप के ऊपर खर्चा करना है। लीडरशिप कैसे आती है? लीडरशिप ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपको पता है मैं दूसरों से ज्यादा जबरदस्त लग रहा हूं अपेयरेंस के अंदर, चीजों के अंदर, तो ये वहां पे आती है। यहां पे आने के लिए, अब यहां से सीनियर मैनेजमेंट जाने के लिए प्रीमियाइज करते हैं आप एक्सपीरियंसेस को। अब आपको टॉप की जगह पे रहना है, टॉप की गाड़ी चलानी है, टॉप के अपेयरेंस लेनी है, क्लॉथिंग टॉप की करनी है, किटिंग जबरदस्त करनी है, ताकि लोग यहां पे, और साथ साथ अगर कोई एग्जीक्यूटिव एजुकेशन आप कर सकते हैं वो यहां पे करें। और उसके बाद आप यहां पे प्रमोट हो जाएंगे, और उसके बाद 23 साल के बाद आपका करियर, बस आप एक सीईओ यहां पे होंगे, कुछ अरसे बाद वहां पे, और उसके बाद आगे पे होंगे। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को रिसेंटली, मैं भी आजकल करियर कंसल्टेशंस दे रहा हूं, और वो मुझसे पूछते हैं कि नबील भाई हम तरक्की नहीं कर रहे। तो हर बंदे को मैं ये नहीं बोलता कि आप सीवी बना लें। हर बंदे का हल ये नहीं होता कि नबील भाई आप रिज्यूमे के आप सीवी बना लें, इंटरव्यू की तैयारी कर लें, आप एक मास्टर्स कर लें। पाकिस्तान में कॉमन परसेप्शन है कि यार बस एक सर्टिफिकेशन और ले लेता हूं, एक एमबीए और कर लेता हूं, फलाना कर लेता हूं और मैं आगे चला जाऊंगा। नहीं जरूरत है हर बंदे को। हर बंदे की करियर ट्रेजेक्टरी अलग होती है। जब मैं, कुछ लोग होते हैं वो ये वाला जो यहां पहुंचना होता है वो 15 साल में यहां पे पहुंचना है, 20 साल का एक्सपीरियंस अभी तक यहां बैठे हुए। कुछ ये वाले लोग यहां पहुंचे हुए होते हैं। तो फिर मैं उनसे बात करके समझ के उनको बताता हूं कि अब आपने अगले लेवल पे जाने के लिए क्या करना है। सो खैर, जस्ट टू कंक्लूड दिस, करियर की इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके जहन में ये क्लैरिटी आ गई ना किसी यंग बंदे के जहन में, तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आप करियर के कौन से लेवल के ऊपर हैं और उस लेवल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आगे जाने के लिए अगले लेवल पे आपको किन चीजों पे काम करना चाहिए।